अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। शेख चिल्ली और परी। शेख चिल्ली अव्वल दर्जे के बेवकूफ तो थे ही, सुस्ती और काम चोरी में भी उनका कोई जवाब न था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज बीवी ने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहा तो तन तना के चारपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो हम जा रहे हैं शहर, अभी इसी वक्त नौकरी करके। शहर कोई यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? बीवी बोली, जरा ठहर जाओ, रोटियां पकाई देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पकाकर दी। शेख चिल्ली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नजर आया, वो उसकी मुंड पर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोले, एक खाऊं, 2 खाऊं के 7 को खा जाओ। कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जो ये सुना तो डर गई। मलका परी कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से बोली, क्यों, तुम क्यों खाना चाहते हो 7 को? भूख जो जोर की लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए। शेख चिल्ली ने जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज तुम्हें दूंगी जो तुम्हें क्या, तुम्हारे खानदान भर को कभी भूखा न रहने दे। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक देगची आ गई। परी ने कहा, ये देगची देख रहे हो, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये उससे भर जाएगी। शेख चिल्ली बोले, रोटियां तो हैं मेरे पास, कोरमा मांगता हूं मुझसे। देगची फौरन कोरमे से भर गई। शेख चिल्ली ने सैर होकर खाया और देगची बगल में दबाकर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और देगची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देगची बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। उन्होंने जी भर के खाया। सराय की मालिक बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने शेख चिल्ली से देगची के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके शेख को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली देगची चुराकर उसकी जगह वैसे ही दूसरी देगची रख दी। शेख चिल्ली नकली देगची लेकर घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेक वक्त, तुम्हारे लिए क्या लाया है। फिर उन्होंने देगची के बारे में बताया और मुर्ग मुसल्लम की फरमाइश की, मगर देगची खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए, मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चिल्ली की बात पर यकीन करने को तैयार न थी। आखिर शेख चिल्ली जल्ला कर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पकाकर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाई। शेख चिल्ली चल दिए कुएं पर। पहुंचकर फिर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं के 7 को खा जाऊं। मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिल्ली की शिकायत पर देगची उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही थी। परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो देगची को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि माला माल हो जाओ। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने मुर्गी शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देंगे, इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े और फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई और पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चिल्ली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजर्बा भी करके दिखाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेख चिल्ली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया
खूब खातर मदारत की। रात को शेख चिली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांधकर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली, उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या, आम अंडा भी ना दे सके। बीवी फिर मजाक उड़ाने लगी। शेख चिली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हश्र करता हूँ धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा ना रहा तो शेख चिली नाम नहीं मेरा। बस रहने दो, मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो। अब कोई रोटी नहीं मिलेगी। खैर ना देना रोटी, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चिली ने आहिस्ता से जवाब दिया और कमरे में चले गए। अगले रोज वो फिर कुएं पर पहुंचे और बोले, एक खाऊं, दो खाऊं के सातों को खो जाऊं। कुएं की परियों में हलचल मच गई। मलका बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए हैं कि जिनसे माला माल हो जाओगे, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। नहीं मलका परी, ये बात नहीं है। यकीन करो, देवची की तरह मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। शेख चिली बताते हुए रूहान से हो गए। मलका परी सोच में पड़ गई। पूछा, ये बताओ तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीजें कहीं लेकर गए थे? शेख चिली ने कहा कि बुढ़िया के बारे में बताया। मलका परी समझ गई कि सारी शरारत बुढ़िया की है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चिली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना कि ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी उस वक्त तक पटाई कर जब तक वह दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दे। शेख चिली वो डंडा लिए सराय पहुंचा। बुढ़िया ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिली बोले, ये अंडा, और कहा कि इस डंडे जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी पटाई उस वक्त तक कर जब तक वह दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दे। उनकी मुंह से ये बात पूरा हुआ था कि डंडे ने बुढ़िया की पटाई शुरू कर दी। वो चीख चलाती रही, पूरी सराय में बाकी फिरती रही। डंडा भी मुसलसल पीछे लगा रहा और धड़ाधड़ पटाई कर रहा था। और वह तब ही रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीजें शेख चिली को वापस कर दी। शेख चिली डंडा, मुर्गी और देगची लिए घर पहुंचे। अब देगची ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी ने अंडे भी। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐश आराम से रहने लगे। मगर वह अपना बुरा वक्त कभी ना भूले, हमेशा गरीबों और हकदारों की दिल खोलकर मदद करते रहे।